तो वर्ल्ड चैंपियन बन गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जीता है इस वर्ल्ड T20 को। उन्होंने न्यूजीलैंड को, अगर ये कहे कि एक तरफा मैच में हराया तो गलत नहीं होगा। हालांकि न्यूजीलैंड ने 172 रन बनाए थे, 172 रन फाइनल में हमें लगा चलिए मुकाबला होगा, लेकिन और टॉस ऐसी चीज है, ओस ऐसी चीज है कि ऑस्ट्रेलिया ने आराम से 8 विकेटों से इस फाइनल को जीता है। 173 रन का जो लक्ष्य था वो दरअसल बौना हो गया। पहले वार्नर ने बैटिंग की, वार्नर आउट हुए तो लगा शायद न्यूजीलैंड के पास एक मौका होगा, लेकिन नहीं, न्यूजीलैंड के पास मौका नहीं था, बल्कि हुआ यह कि मिचेल मार्श और मैक्सवेल के बीच जो साझेदारी हुई उसके चलते आराम से 19वें ओवर में ही उन्होंने अपने टारगेट को हासिल कर लिया। इस मैच में 7 गेंदें फेंकी जानी बाकी थी। ग्लेन मैक्सवेल 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे और 77 रन बनाए हैं मिचेल मार्श ने, वो भी नॉट आउट रहे। 53 रन डेविड वार्नर ने बनाए थे और डेविड वार्नर के लिए न सिर्फ ये फाइनल मुकाबला बल्कि पूरा टूर्नामेंट जबरदस्त रहा है। वो खिलाड़ी जिसे आईपीएल की टीम से बाहर निकाल दिया गया था, वो आज अपनी टीम को वर्ल्ड कप दिला चुका है। तो मेरे साथ मदन लाल जी भी है, मेरे साथ सुनील गावस्कर भी जुड़ेंगे और आप लोग तो हैं ही, लेकिन ये बड़ी कामयाबी है ऑस्ट्रेलिया के लिए मदन जी, क्योंकि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं था। तब इंग्लैंड के लोग बात करते थे, लोग ये भी कहते थे कि शायद पाकिस्तान होगा, इंडिया होगा, न्यूजीलैंड होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात किसी ने नहीं की थी। अल्टीमेटली चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बना है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बात आपने फिर सही कही कि शुरुआत जो थी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, काफ़ी स्लो भी थी। जैसे जैसे मैच चलते गए वैसे वैसे उनकी टीम जो है पीक करती चली गई। और आप देखिए सेमीफाइनल और फाइनल जो मैच उन्होंने जीते हैं, कमाल है। मैं समझता कि एक ही बात मैं कहना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में कि इनको मैच जीतना आता है, इनको चैंपियनशिप जीतनी आती है और दे टेक लॉट ऑफ प्राइड। अगर आप देखें उनके वार्नर जो सारी आईपीएल में इतना रन नहीं बना, ड्रॉप कर दिया टीम ने, थैंक यू वेरी मच कर दिया। यहां तक बात हुई कि आईपीएल खत्म हो गया जी इनका। खत्म हो गया, वर्ल्ड कप जिता दिया, उसने वर्ल्ड कप जिता दिया। मिचेल मार्श देखिए वो स्ट्रगल करता उनको नंबर 3 पे जब वो लेके आए हैं और उसने लुक बैक किया ही नहीं है, पीछे देखा ही नहीं, वो रन बनाते चले। और मैं समझता कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है मिचेल मार्श में, क्योंकि जैसे उन्होंने शॉट्स खेले हैं, शुरू आते ही शॉट जो खेले हैं उन्होंने, रनों की गति जो है बिल्कुल कम नहीं होनी। मिचेल मार्श वो कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। देखिए आए तो तेज गेंदबाज के तौर पर थे, बैटिंग करते थे, नीचे बैटिंग करते थे, लेकिन इनका इस्तेमाल अब उस तरह से होता है जो शायद आज से 10, 12, 15 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने वनडे क्रिकेट में शेन वॉटसन का किया था। शेन वॉटसन भी तेज गेंदबाज थे, नीचे बैटिंग करते थे, लेकिन मुझे याद है 2006 की जो चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते थे, तकरीबन ऐसे ही उन्होंने शेन वॉटसन को कहा जाइए जाकर ओपन कीजिए, उन्होंने रन बनाने शुरू किए और वही पारी आज मिचेल मार्श ने खेली है। तो मिचेल मार्श मैन ऑफ द मैच भी होंगे और हो सकता है कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर को भी ये अवार्ड मिल सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तकरीबन 6.5 साल बाद एक आईसीसी टूर्नामेंट जीता है। वो आखिरी बार अपने जो घर पर 2015 का वर्ल्ड कप हुआ था वही ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और उसके बाद पहली बार 2021 14 नवंबर उन्होंने ये वर्ल्ड T20 जीता है। और ये ऐसी ही ट्रॉफी थी जो ऑस्ट्रेलिया के कैबिनेट में नहीं थी। वो सिर्फ T20 नहीं जीते थे, वो वर्ल्ड कप जीत चुके थे, वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके थे, T20 भी अब उनके कैबिनेट में चला गया है। देखिए विक्रांत, मैटर ऑफ टाइम है। जब आप इतनी बड़ी टीम है आपके पास और आप जब टूर्नामेंट में जाते हैं, आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जितने भी इनके टीम जो है, इनकी बैटिंग लाइनअप अगर देखें तो इतनी लंबी बैटिंग लाइन, आज दो ही खिलाड़ी आउट हुए हैं और उनके बॉलर्स हैं। बॉलर को स्टार्क को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी बॉलर हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की। जापान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और हेजलवुड ने, देखिए ये जो मैं समझता हूँ कि इनके जो कल्चर है, क्रिकेट का जो कल्चर है वो बिल्कुल बाकी टीमों से बिल्कुल डिफरेंट है। ये जब भी खेलते हैं तो ये ऐसा खेलते हैं जैसे आज सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, क्योंकि इनका बैटिंग, इनकी बॉलिंग और इनका बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट रहती है। और जब ये फाइनल में आते हैं तो फिर छोड़ते किसी को नहीं है। आप जितने भी फाइनल और मुझे ये भी लगा मदन जी, शायद ठीक है न्यूजीलैंड कहेगा कि यार आप टॉस भी हारे और न्यूजीलैंड का स्टार्ट भी अच्छा नहीं था। आपने देखा होगा पहले 8 ओवर में रन नहीं थे बोर्ड पे और केन विलियमसन ने क्या पारी खेली यार, जबरदस्त पारी। उन्होंने कहा कि जी मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि T20 में या आप हारते हैं जीतते हैं, ड्रॉ नहीं होता। ऐसी पारी उन्होंने खेली कि 172 रन बोर्ड पर लगा दिए। उस वक्त तो ये लगा कि फाइनल है, बोर्ड पर 172 टंगे हैं, आसान नहीं होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल की जीत संघर्ष वाली,
उससे पिछले मैच भी अगर आप देखें मदन जी, इस टूर्नामेंट में उन्होंने तकरीबन हर मैच संघर्ष करके ही जीता है। हाँ, तो ये एक बार फिर मोहर लग जाती है, या तो टीम आउटस्टैंडिंग हो जो जीतती है, या फिर वो जीतती है जो नीचे से ऊपर आकर संघर्ष करके जीत के जाती है। नहीं देखिए, आउटस्टैंडिंग टीम तो है ही है, और नीचे से जो स्ट्रगल करके ऊपर टीम जाती है उनको आइडिया होता है भी कैसे मैचेस जीते जाते हैं। और उन्हें अगर आप देखें तो उन्होंने अपने पूल के मैचेस जीते, उसके बाद सेमीफाइनल जो मैच जीता है, और उसके बाद आज जो फाइनल जीता है, ये दर्शाता है क्योंकि कि न्यूजीलैंड को आप देखें ना, न्यूजीलैंड ने एक बड़ा मैच जीता इंडिया के अगेंस्ट, और एक उन्होंने बड़ा मैच सेमीफाइनल जीता। उसके अलावा उनको उस तरह के संघर्ष वाले मैच नहीं मिले। अच्छी टीम थी, नो डाउट, कॉनवे का ना होना उनके लिए झटका था, लेकिन उनकी गेंदबाजी के लिए 172-73 रन कम नहीं थे। हाँ, पर एक बात है, उन्होंने जस्टिफाई किया न्यूजीलैंड ने अपने आप को फाइनल में पहुंचकर। लेकिन वो खुश होंगे, वो टीम अब जो आईसीसी टेस्ट चैंपियन भी है, क्या वो खुश होंगे कि हम फाइनल में पहुंचे, या फिर वो कहेंगे यार लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में हम कब जीत रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट? अब देखिए, ये अब जो है ना, उन्होंने जस्टिफाई तो किया, बट उनको ये नहीं है कि खुश नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी टीम खुश नहीं होती जब तक वो फाइनल नहीं जीत जाती है। 172 रन बोर्ड पर लगा देते हैं। क्योंकि आपका जो फाइनल गेम जो है वो बड़ा जरूरी है, आपने लाइन क्रॉस करना बड़ा जरूरी है, ताकि फाइनल आप जब जीते हैं तभी आप ट्रॉफी जो है आपके हाथ में आती है। बट डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में न्यूजीलैंड का विल बी द पावर हाउस 2020 क्रिकेट में, क्योंकि इनके हमने जो बल्लेबाज देखे हैं पावरफुल हिटिंग करते हुए, या बॉलिंग उनका अटैक देखा है, वो उससे लगता है कि वाकई में ये टीम ने काफी इंप्रूव किया है। बट ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बन गया जी ऑस्ट्रेलिया। सनी भाई भी जुड़ने वाले हैं, सुनील गावस्कर भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा मैच के बारे में बता देता हूं। आप जानते ही हैं कि टॉस ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, और पता नहीं इस पूरी टूर्नामेंट में वो एक फैक्टर रह गया हमेशा सबके जहन में कि यार टॉस जैसे ही होता है ना, मैच का नतीजा आ जाता है। ये फैक्ट है। ये अब इतना ज्यादा किसी टूर्नामेंट में, मैंने बड़ी टूर्नामेंट में नहीं देखा कि टॉस पर टूर्नामेंट डिसाइड हो जाती हो, टॉस पर मैच डिसाइड हो जाते हो। आज भी वही हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता। उस वक्त तो लग रहा था कि 172 रन न्यूजीलैंड के पास जो है वो भाई 172 रन फाइनल जीतने के लिए काफी होते हैं। दरअसल आंकड़े ये बताते हैं कि किसी भी वर्ल्ड T20 फाइनल में वो 172 रन उस वक्त तक का हाईएस्ट स्कोर था। ऑस्ट्रेलिया उससे आगे निकल गया है। तो उस लिहाज से अब ओस इतनी गिर जाती है। ईश सोडी के आप 3 ओवर उठाइए, मुझे लगता है कि वहां पर ईश सोडी अगर 2 आउट कर देते, थिंक वुड हैव बीन डिफरेंट। बट शायद ओस बॉल ग्रिप नहीं कर पाए, शायद उनका जो बॉल था वो स्किड करना शुरू हुआ। 3 में 40 है ईश सोडी, 30 में 40 है। और देखिए, वो एक तो उन्होंने वाइड भी काफी किए हैं, बिकॉज तो हो सकता है कि उनके हाथ में गेंद ग्रिप ना कर रहा हो। टॉस की जब आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि इसमें कंडीशन तो बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल एकदम चेंज होती है। पर यह है कि टीम जो पहले बैटिंग करती है उसको ये आइडिया नहीं होता कि 172 ठीक रहेंगे या 210 ठीक रहेंगे। सही बात इस विकेट के ऊपर। और आज भी 7 बॉल, कितने बॉल पहले खत्म हुआ? लेकिन मन जी, आपको लगता है 172 का 182 होता तो ऑस्ट्रेलिया ना जीतता? नहीं, 182 भी जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने 172 के 182, 185 भी कर देने थे। लेकिन चैंपियन नया आना था, और चैंपियन नया आ गया है। ये है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ने आईपीएल में बाहर बैठा, उनसे कप्तानी ली गई, बाहर बिठाया गया, यहां तक कि कई मैचों में उनको होटल में ही छोड़ दिया गया था। लेकिन आज शायद मैं इंसल्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने हैदराबाद की फ्रेंचाइजी को यह जरूर बता दिया कि भाई मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जिताने वाला खिलाड़ी था, आपने तो मुझे आईपीएल में भी बाहर कर दिया था। और वार्नर ने सिर्फ आज नहीं, वार्नर ने कई बड़े मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच जिताने वाली पारियां खेली हैं। लेकिन आज कहते हैं ना डिसाइसिव पारी वो खेली मिचेल मार्श ने, क्योंकि एरन फिंच जब आउट हो गए थे शुरू में, जब आप 173 चेज कर रहे हो, सामने वाली टीम एक आउट कर दे तो सामने वाली टीम भी ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन ये देखें वार्नर की बैटिंग, ये ईश सोडी का वो ओवर था मदन जी, जहां पे फिर उसके बाद उनको समझ नहीं आया वो आगे फेंकूं या छोटा फेंकूं, क्योंकि बॉल सीधा आ रहा है ना, सीधे बॉल को हिट करना बड़ा आसान है, और जब थोड़ा सा टर्न करेगा तभी थोड़ा सा डिफरेंस पड़ेगा। पर वार्नर की बात आप कर रहे हैं, यदि देखिए आप बड़े प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी फॉर्म एक मैच ही पीछे होती है, और आज सारे वर्ल्ड कप में इतना अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है। ये मिचेल मार्श, मिचेल मार्श ने भी जो टांग नीचे लगा के जो छक्का मारा ईश सोडी को, वो जबरदस्त था। लेकिन उन्होंने लंबी हिटें मारी आज, इनफैक्ट पता नहीं शायद वो स्क्रीन पर आएगा कि नहीं, मिचेल सैंटनर को जो उन्होंने स्वीप छक्का मारा है, जो वो 15वीं रो में जाकर गेंद गिरी है।
और ये ग्राउंड छोटा नहीं है, ये पर ग्राउंड आप बड़ा है ये। देखो विक्रांत, इसमें क्या है, आप हमें एनालाइज कर लेना चाहिए कि ये पावरफुल हिटिंग आ चुकी हुई है। अनलेस यू हैव अ पावरफुल हिटर इन योर टीम, ये यू नॉट गोइंग टू विन मैं द इस शॉट की टूर्नामेंट। बात कर रहा था। हाँ, नहीं वो तो है मदन जी, देखिए हकीकत ये है कि ठीक है आज ऑस्ट्रेलिया चैंपियन है, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। आज न्यूजीलैंड एक बार फिर वो कप एंड द लिप वाली उनके साथ ट्रेजेडी हो गई लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, लेकिन दे वर द सेकंड बेस्ट टीम, ये बिल्कुल। बट बेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया थी। अब सवाल आता था ना कि भारत ने क्या किया, भारत ने क्या खोया क्या पाया। भारत को ये चीजें दिख रही थी कि इंग्लैंड जिस तरह T20 खेलता है, ऑस्ट्रेलिया जिस तरह T20 खेलता है, या फिर इवन वेस्ट इंडीज जिस तरह T20 खेलता था, कि आप एक अलग अंदाज में क्रिकेट खेलते हैं। आप बायलैटरल तो जीतते रहते हैं, लेकिन आपको जब बड़ा टूर्नामेंट खेलना है, एक तो आपको गुर्दा चाहिए बिल्कुल बड़े मैच में, और दूसरा आपको जब आपका कोलैप्स हो जाता है, जो हर बड़े मैच में होता है, आपके 20 2 आउट या 32 4 आउट हो जाते हैं, उस वक्त आपने काउंटर अटैक कैसे करना है। न्यूजीलैंड हार गया दोस्तों, बट देखिए केन विलियमसन की वो बैटिंग, कितना रन थे उनके, 40 रन 8 ओवर में। 36 उन्होंने बनाए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके बाद चौके छक्के मारने शुरू किए, अचानक से वो आपका मीटर चलना शुरू हो गया, और आप 20 ओवर, वो भी आखिरी 1-2 ओवर में रन नहीं आए। अगर वो आखिरी 1-2 ओवर में रन आए होते तो शायद 172 185 होता। तो आप अंदाजा लगाइए कैसे उस कप्तान ने पारी बदली। वही खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेलता है वहां पर भी न्यूजीलैंड से, केन विलियमसन, लेकिन वही केन विलियमसन को हर फॉर्मेट में जाकर अपनी गेम को बदलने का तरीका आता है। आज बैड लक हो गई उनके साथ, लेकिन उनकी बैटिंग देख लेते हैं। खैर अंत में इस पारी से कोई फायदा नहीं हुआ। कहते ना, यू कैन डिले द इनएविटेबल, यू कैन नॉट डिनाई इट। मतलब विलियमसन यहां तक न्यूजीलैंड को ले आए, लड़ने के लिए हमें लगा शायद जीतने के रन है, लेकिन नहीं। वार्नर में एक नई दृढ़ता दिखी है। इनफैक्ट जो उनको आईपीएल में चल रहा था, उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि वार्नर स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद अब इंटरनेशनल क्रिकेट में इनमें बची नहीं है, लेकिन कुछ तो उस प्लेयर में है। उसने कहा कि ठीक है, आप मेरे इंटरनेशनल क्रिकेट के वजूद पर सवाल उठाते हैं, मैं आपको वर्ल्ड कप जिता कर दे देता हूं। बिल्कुल। देखिए फ्रेंची ने, उनका जो कैप्टन था, उन्होंने कहा था कि वार्नर जो है हमारे लिए ओपनिंग ही करेंगे, चाहे वो आईपीएल में वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, तो वो ओपन करेंगे ही करेंगे। और आज डेविड वार्नर ने ये कर दिखाया कि देखिए मेरी कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड कप को जिताने की। बिल्कुल। और देखिए, और इस फॉर्मेट में 2020 में अगर आपके पास ऐसा बल्लेबाज है तो आप मैचेस जीत सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें स्कोर, रन रेट देखें, उसने 8 9 10 ओवर तक 8 9 की एवरेज चलाता चला गया। ये बहुत ज़रूरी है इस क्रिकेट में। अगर आप 8 9 की रन एवरेज नहीं निकालेंगे तो पीछे वाले जो रन आने वाले जो बल्लेबाज है उनसे रन ये चेज नहीं होंगे। और जब अगर आपके पास नंबर 3 जो है मिचेल मार्श जैसा बैट्समैन हो, जो वो पहले शुरू में तो ऐसा लगा कि डेविड वार्नर नीचे थे, एवरेज उनके रन बॉल नहीं चल रहा था, मिचेल मार्श का रन रेट ज़्यादा काफ़ी होता है ना, जब दोनों तरफ से आप जानते हैं कि आप में एबिलिटी क्या है, तो एक खिलाड़ी थोड़ा इंतजार कर लेता है। मेरे से नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, मुझे पता है वहां से मिचेल मार्श रेट को वहां लेकर जा सकते हैं, या फिर उल्टा हो सकता है। अगर मिचेल मार्श को शुरू में वक्त लग रहा है तो उनको पता है कि वार्नर अपना थोड़ा डोमिनेट कर सकते हैं, मुझे वक्त मिल सकता है। और एक्चुअली T20 क्रिकेट ना यही है। T20 क्रिकेट आज की तारीख में वो खत्म हो गया जी, मैं 20वें ओवर तक जाऊंगा, वो खत्म हो गया जी, हमें विकेटें 20वें ओवर तक रखनी है, क्योंकि 20वें ओवर तक तो ठीक है, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके आपको वो लंबी हिट मारनी होगी। और मैं पहले भी इंग्लैंड की टीम को उस दिन देख रहा था, ये कई टीमों में ये चीज देखी मदन जी, कि आप सिर्फ फिनिशर, जो एक लफ्ज है ना, लास्ट 4 ओवर में मारेंगे, वो एक नीचे आएगा दड़ा, आपको अब ऊपर भी ना 3 नंबर या 4 नंबर, वहां पर भी एक ऐसा चाहिए। मिचेल मार्श बिल्कुल लंबी हिट मारूंगा, नहीं लंबी हिट अगला कौन आता है, ग्लेन मैक्सवेल, लंबी हिट मारूंगा। बिल्कुल। ये तो ठीक है, अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया आईसीसी के टूर्नामेंट्स नहीं जीत रहा था, वो उनकी ट्रांजिशन चल रही थी, उनकी टीम में शायद वो चीज नहीं थी, लेकिन मैक्सवेल ने जो इस साल आईपीएल में किया उसका फायदा, या वार्नर को जो झटका लगा उसका फायदा, ये सारी चीजें कहते हैं ना सम टोटल, वो ऑस्ट्रेलिया को फायदा हो गया। फिंच के रन नहीं है, कप्तान के रन नहीं है, कप्तान रन बनाते दिखे भी नहीं है, लेकिन उस टीम को परवाह ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए यही कैप्टन सा लीडर की क्वालिटी होती है कि ठीक है, अगर उनकी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही, कम से कम अपने उनके जो टीममेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इनहेंस कर सकता है, कैसे बढ़ा सकता है, वो भी बड़ी बात होती है। कैप्टन का एक बहुत बड़ा रोल है ये सारी टीम ये टूर्नामेंट जिताने का।
क्योंकि जो मैनेज करना है कैप्टन को, वो देखना ये है कि कैसे उसकी टीम जो है, जो प्लान दिया जाता है, जैसे आपको एक खुली छुट्टी दी गई है भाई आप जाके अपना ओपनिंग गेम खेलिए, वो उससे क्या होता है कि आप जो बल्लेबाज है या जो प्लेयर्स है उसको इतना ज़्यादा फिक्र नहीं रहता अपनी पोजीशन का, नहीं ये मेरे को रोल दिया गया, ऐसे मैं इस रोल में अगर मैं रन बनाता हूँ तो मैं इस टीम में रह सकता हूँ। क्योंकि अगर आपको रोल दिया गया, अगर रन नहीं बनाएंगे तो वो उसका फायदा नहीं है। जो आपने एक बात की है ना, जो इंडियन टीम के बारे में, कि आपको क्रूशल मैचेस जिताने होंगे, और मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, क्रूशल मैचेस, और अपनी गेम को चेंज कैसे किया जाए इमीडिएटली। अगर आप खेल रहे हैं तो उसमें जैसे विलियमसन ने किया, इमीडिएटली उसने अपनी गेम चेंज की और उनकी बैटिंग ने जो रन बनाए हैं उन्होंने कमाल के 81 रन बनाए। बट ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि बॉल पहले गेंद से लेकर लास्ट जब तक उन्होंने मैच जीता, उन्होंने रोका नहीं है, उन्होंने अपने स्ट्रोक्स खेलते चले गए हैं। तो उसी की वजह से ना उनके ऊपर प्रेशर आया है, ना उनके पास कोई ऐसा लगा कि कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आराम से रन बना के 7 बॉल मेरे ख्याल गेंदें बची हुई थी, और उन्होंने ये भी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब देखिए, अब ध्यान से इस आंकड़े को, आप इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर्स, हालांकि श्रीलंका को एक एडवांटेज था, वो क्वालिफायर्स भी खेले थे। हसरंगा राइट आर्म लेग स्पिनर 16 विकेटें। एडम जाम्पा तो खैर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अहम सदस्य हैं, उनकी 13 विकेटें। अब भारत ने लेग स्पिनर खिलाया नहीं। अगर मैं ट्रेंट बोल्ट 13 विकेटें, वो जॉइंट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है। लेकिन आप रनों की बात करें, बाबर आजम ने बनाए थे 303 रन, और एक वक्त ये लग रहा था कि बाबर आजम का ये टूर्नामेंट हो सकता है, बल्ले के साथ भी, कप्तानी के साथ भी। खैर पाकिस्तान सेमीफाइनल में हार गया। 289 रन बनाए हैं डेविड वार्नर ने, 289 रन बनाए हैं डेविड वार्नर ने, और 281 रन मोहम्मद रिजवान के। यानी कि पाकिस्तान की टीम जो जीत रही थी, और तकरीबन 600 रन तो 2 बैट्समैनों ने बना दिए थे, और उसके अलावा किसी के रन नहीं थे। लेकिन यहाँ पे वार्नर के रन है, मिचेल मार्श के रन है, जहाँ पर मैक्सवेल की जरूरत थी मैक्सवेल के रन है, हाँ जी, स्टोइनिस के रन है। अच्छा, सब कुछ हो गया फेल, तो मैथ्यू वेड ने आके उस दिन बैटिंग कर दी। बिल्कुल, क्योंकि यही होता है ना कि जब टीम एज ए टीम आप खेलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं भी, हाँ पहले अगर मेरे 1-2 बैट्समैन के रन नहीं बने तो आप जो पीछे वाले हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैच को जिताना। क्योंकि मैच को गेम प्लान जो है उसका जो सही तरीके से चलाना बड़ा ज़रूरी है, तभी तो ये जो खिलाड़ी हैं तभी तो लॉन्गर पीरियड से खेल सकते हैं। नहीं तो अगर आप मैच जिताएंगे नहीं। अगर वार्नर ने 200 कितने बनाए, 279 रन बनाए ना जी, 289 बनाए, पर उसमें मैच में इनिंग देखिए कितनी है, कम से कम 4। आज फिर वो मेरे रखती है। ऑस्ट्रेलिया एक मैच हारा था, सिर्फ एक मैच हारा मेरे, सिर्फ एक मैच। लेकिन इस टीम से एक्चुअली देखा जाए, जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था इतनी तवज्जो नहीं थी भाई। सामने वाला ग्रुप जो, मतलब भारत के सामने वाला ग्रुप जिसे ग्रुप ऑफ डेथ कह रहे थे आप, इंग्लैंड तो हमें लग ही रहा था कि वो तो आएगा ही आएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया होगा, लोगों को लग रहा था वेस्ट इंडीज आएगा। दरअसल हाँ बिल्कुल, टूर्नामेंट से पहले वेस्ट इंडीज की बात हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया भी था, वेस्ट इंडीज था। अच्छा, किसी ने कहा शायद साउथ अफ्रीका आ जाए, हालांकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट सेम ही थे, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए एंड में। तो ये सारी चीजें ऐसी हुई कि मतलब ऑस्ट्रेलिया ना बेहतर खेलता गया। और बाय द वे, आप लोग इस चीज को भूल रहे हैं कि वो बांग्लादेश में जो सीरीज खेलकर आए, और फ्लॉप सीरीज थी उनकी, 62 ऑल आउट हो रहे हैं, आज वो वर्ल्ड कप चैंपियन जीत के ले गए हम। बिल्कुल सही है। देखिए, वो यही एक होता है कि आपके जब आप इतनी टफ सीरीज खेल के आते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में सीरीज इतनी आसान नहीं रहती, क्योंकि विकेट्स भी टर्न करते हैं, जो भी है, कंडीशन आर डिफरेंट। बट जब आप बड़े टूर्नामेंट में आते हैं, बड़े टूर्नामेंट की ये टीम है, अगर आप इनकी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, इन्होंने 5 तो वर्ल्ड कप जीते हैं 50 ओवर के, और आज एक ट्रॉफी और लेकर चले गए हैं 2020 की। तो ये मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ऑस्ट्रेलिया को इस बात का फायदा हुआ कि उनके जो प्लेयर थे वो ज्यादा आईपीएल में दिखे नहीं, फिंच थे नहीं, वार्नर को खिलाया नहीं गया, उसके अलावा मिचेल मार्श है नहीं, मैक्सवेल है जो तकरीबन सारे मैचेस खेले हैं, गेंदबाजी में भी आप देखें एडम जैम्पा, ये सब आए नहीं। क्या ये सोची समझी उनकी एक मैं रणनीति कहूं या सोच कहूं कि भाई देखिए आईपीएल हम खेलना चाहते हैं, हम आईपीएल जब अप्रैल मई में था तो ठीक था, अब चूंकि आईपीएल वर्ल्ड कप से ठीक पहले है, इतना लंबा बाया बबल भी होगा,
क्या उन्होंने इस चीज को पहले देख लिया था कि शायद अगर हम ऑन द ट्रेडमिल रहेंगे तो हमें वर्ल्ड कप में जाके दिक्कत आएगी? नहीं, डेफिनेटली अगर ये आईपीएल वगैरह सारे टूर्नामेंट खेलते रहते तो इतना देखो इतना अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाते। जो उन्होंने अपना विजन किया कि हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है तो हमें ब्रेक चाहिए, ये सबसे अच्छा हुआ है इस टीम के साथ, और करना भी चाहिए था। देखिए ये वर्ल्ड इवेंट है, ये कोई छोटा इवेंट नहीं है। आज अगर हिस्ट्री बनी है तो ऑस्ट्रेलिया की बनी है हिस्ट्री। तो ये आईपीएल आप एक और बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया तो आपका ब्रांड वैल्यू तो वैसे बढ़ जाती है। अगर आज वार्नर ने रन बनाए हैं, नहीं वो तो नई 2 फ्रेंचाइजी आ रही हैं, पता नहीं उनमें से कोई इनको कप्तान भी बना सकता है। बिल्कुल परफॉर्मेंस यही है, वर्ल्ड कप है, ये लो मेरे रन, ये लो मेरी विकेटें, ये लो टूर्नामेंट। परफॉर्मेंस तो यही है। वो जो होता है ना कि फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस, कि मैं छक्के मारता था, मैं छक्के मार सकता हूं, वो नहीं चलता। और इंडिया ने वही चीज देखी है। इंडिया के लिए भी अगर आप देखें मदन जी, नसीहत है। अब पता नहीं आपके सिलेक्टर्स, आपके जो कप्तान या कोच, उनकी सोच क्या होती है। क्या वही सोच रहेगी जो आज से 3 महीने पहले थी? क्या वो सोच बदलेगी? बिकॉज ये आपके सामने है कि आप जिस सोच से आ रहे थे वो रास्ता शायद आपके लिए वो उतना किफायती नहीं रहेगा। नहीं, देखिए सोच तो बदलनी पड़ेगी विक्रांत, क्योंकि नहीं तो आपका जो 2020 का जो सपना है वो कभी पूरा साकार नहीं होगा। क्योंकि आपको जहाँ पे आपको लगा कि हाँ यहाँ पे हमारी कमजोरियाँ हैं, वहाँ पे आपको डेफिनेटली जो है फिलअप गैप कहते हैं ना, फिलअप करने पड़ेंगे। Exactly. और दूसरी बात, जो हम इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं टूर्नामेंट में, कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद किसी कैप्टन ने अपनी टीम बना ली या किसी ने फोर्स कर दिया किसी को। अगर आप हंसरंगा के कह रहे हैं 16 विकेटें और जापा की 13 विकेटें, तो हमारा कहाँ क्या लेग स्पिनर? हमारा बाहर बैठा हुआ था, तो बाहर बैठे करना एक क्या सईद उसको? मुश्ताक अली खेल रहा था, एक बाहर बैठा हुआ था। तो मुश्ताक अली तो देखिए उसने सारी उम्र मुश्ताक अली खेलनी, हमें तो आईसीसी ट्रॉफी चाहिए ना कि जीतने के लिए, उसमें आपकी बेस्ट टीम उतरनी मुझे चाहिए। ये भी लगता है कि शायद देखिए, खैर ये गलत बात नहीं है कि टैलेंट स्पॉट करना, या आपको किसी प्लेयर में एक चैंपियन दिखता है। सचिन तेंदुलकर कप्तान थे, उनको किसी प्लेयर में चैंपियन दिखता था, वो चले ना चले बात की बात है। हाँ। सौरव गांगुली आए, उनको कई प्लेयर में चैंपियन दिखता था, फिर उसके बाद धोनी आए, द्रविड़ आए, कुंबले आए, उसके बाद अब विराट भी आए हैं। लेकिन एक कप्तान मैंने देखा, सौरव गांगुली, और दूसरे कप्तान देखे MS धोनी को, जिनको शायद वो टैलेंट स्पॉट करना आता था। सौरव ने भी जिन खिलाड़ियों पर हाथ रखा वो बने बड़े, वो चैंपियन ही बने। और वो सौरव की कप्तानी में अगर नहीं चैंपियनशिप जीते तो वो आगे चलकर बाकियों की कप्तानी में जीते। और वही चीज MS धोनी ने भी की। उन्होंने भी ये जो अभी वाली टीम है, तकरीबन जो बड़े खिलाड़ी हैं, MS धोनी की कप्तानी में भी इनको चुना गया, और आज वो सब अपने आप में चैंपियन प्लेयर्स हैं। बिल्कुल चैंपियन प्लेयर हैं। देखिए सौरव से लेकर अभी तक जो भी MS धोनी का आपने नाम लिया, देखिए आपकी आइज होनी चाहिए कि ये खिलाड़ी, जैसे अभी आपने कहा कि ये खिलाड़ी मेरी टीम के लिए अच्छा होगा, उसके ऊपर आप फोर्सफुली आप उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। कई बार इवन तो सेलेक्टर को भी कन्विंस करना पड़ता है, पर सेलेक्टर को तो पहले ही पता होता भी हाँ ये वाकई, वो आर्गूमेंट होता भी नहीं है कि ये इस खिलाड़ी को हमने नहीं लेना। और ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तभी तो ये दो जिन आपने नाम लिए हैं कैप्टन्स के, तभी तो इनका इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है। भारतीय टीम ने जो एक्सेल किया है, और जो विराट को टीम मिली है ये भी पीछे से ही आ रही है। और जो इन्होंने का प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में रहा है, जो बाकी क्रिकेट 50 ओवर में रहा है, तो पीछे से बन के आ रही थी। तो ये, और जो विराट ने किया भारतीय क्रिकेट की टीम के लिए, वो भी काफ़ी अच्छा था टेस्ट टीम और 50 के लिए। बट 2020 में समाओ मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जाके इन्होंने चूक की जरूर की है, क्योंकि इनको अपनी टीम राइट सेलेक्ट करनी चाहिए था। ठीक है हार जीत होती रहती है, पर कम से कम आपके पास असला वो होना चाहिए कि मैं असला है, मैं चला सकता। असले का इस्तेमाल भी होना चाहिए। हाँ। बंदूक अगर मैंने घर पर छुपा कर रखी है उसका फायदा नहीं है कोई, या मैंने वो कहते हैं ना कि फायर एक्सटिंग्विशर लगवाए हुए हैं, आग लग गई और मैं उसे खोल नहीं पा रहा हूं, उसका भी फायदा नहीं है। आई थिंक ये सही बात है कि नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है भारत की T20 में, क्योंकि मेरे हिसाब से भी, और आप सब भी जानते हैं कि शायद ये जो वर्ल्ड कप था, ये सुनहरा मौका था भारत के लिए वर्ल्ड कप T20 जीतने का। अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होना है। दुनिया वैसे ही आगे, दुनिया और आगे जाएगी। सवाल यह है कि क्या इन 12 महीनों में इतना वक्त है कि भारत अपनी सोच भी बदल ले
और उसके बाद वो खेल में दिखना भी शुरू हो जाए। आपने यंग खिलाड़ियों को पकड़ा और 12 महीने में वो चैंपियन हो जाए, वो भी इतना आसान नहीं होता। लेकिन इंडिया शायद पीछे मुड़कर इस वर्ल्ड कप को देखेगा। वर्ल्ड कप से पहले इंडिया की टीम बुरी नहीं थी। हाँ, इंग्लैंड बहुत आगे था, शायद ऑस्ट्रेलिया, ये टीमें थी जो T20 खेलती थी, लेकिन भारत इतना पीछे नहीं था। नहीं, भारत पीछे नहीं था, हम टीम हमारी अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है। बट एक दो जो गलतियां करके हम वो उसी गलतियां का ही इनको हरताना भरना पड़ा है, क्योंकि आपके पास जो होना चाहिए था, प्लेयर्स होने चाहिए थे, एक दो जो क्रूशल प्लेयर थे, वो अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता। आपके पास बैट्समैन तो हैं वर्ल्ड के बेस्ट, बट बॉलिंग अटैक जो है वो अच्छा होना भी बड़ा जरूरी है। आपने जितनी भी चैंपियनशिप जीती हैं पीछे, वो बॉलर की वजह से भी जीती हैं। तो ये बड़ा जरूरी रहता है कि आपका बैलेंस अटैक हो, उसमें हर चीज, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी होना चाहिए, राइट आर्म भी स्पिनर होना चाहिए, ऑफ स्पिनर भी होना चाहिए, ताकि आप जहां भी आपको लगे कि ये टीम के पास रणनीति जब आप बनाते हैं कि ये टीम के पास इतने लेफ्ट हैंडर हैं या इतने राइट हैंडर हैं, उसके हिसाब से आप अपनी टीम को सेलेक्ट कर सकते हैं भी ये टीम इस मैच में खेलेगी या लेग स्पिनर को खिलाना है इस मैच में। तो ये सब चीज़ें रणनीति बनाना बड़ी आसान हो जाती है आपके लिए। पर डेफिनेटली आप 12 महीने कह रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि ये न्यूजीलैंड सीरीज से ही इनको शुरू करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा भी कौन से ऐसे बैट्समैन और बॉलर हैं जो कि हमें मैच जिता सकते हैं क्रूशियल स्टेजेस पे आगे। हालांकि हकीकत ये है ना, चूंकि न्यूजीलैंड की सीरीज जो T20 से 17 तारीख से ही हो रही है, भाई आ गया ये T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, T20 एक और आ गया, लेकिन उसमें दिक्कत ये है, ये अच्छी बात कह लीजिए जो भी है, आपने खिलाड़ी को आराम दिया है। रोहित शर्मा आ गए कप्तान, राहुल द्रविड़ कोच है, लेकिन हमें मुझे लगता है कि असली अंदाजा कि भारत के सिलेक्टर्स की, कप्तान की, नए कोच की सोच T20 को लेकर क्या है, ये आपको पता चलेगी। जो हमने साउथ अफ्रीका जाना है, जो दक्षिण अफ्रीकी दौरा है, उसके लिए आप कौन से खिलाड़ियों को चुनते हैं T20 में, वो शायद कहीं ना कहीं आपको बताएगा कि हम पीछे से, माजी से क्या लेकर जा रहे हैं और आगे के लिए हम क्या बनाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया चैंपियन है। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ऐसी ट्रॉफी थी जो वो कभी जीते नहीं थे, बिकॉज वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप बहुत बार जीते, लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते थे। आज उन्होंने बम्पर तरीके से जीता है। अगले साल वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया में ही होना भी है, तो ये भी उनको एक तरह से हेड स्टार्ट मिलता है कि अपने ही घर पर एक और उनको अगले साल मौका मिलेगा। लेकिन ये बड़ी चीज, बड़ी कामयाबी, और ऑस्ट्रेलिया को इसलिए भी मुबारकबाद क्योंकि शायद वर्ल्ड कप शुरू होने के पहले लोग ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन के तौर पर नहीं, एक अच्छी टीम के तौर पर देख रहे थे, जैसे भारत को भी देख रहे थे। लेकिन सबको लगता था कि अगर कोई चैंपियन होगा वो इंग्लैंड होगा। इंग्लैंड को न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में हरा दिया। उसके बाद पाकिस्तान जो कि जीत गया और अचानक मैथ्यू वेड ने आकर वो 3 छक्के मार दिए और ऑस्ट्रेलिया आ गया फाइनल में। लेकिन यही एक बड़ी और अच्छी टीम की निशानी है, नीचे से आना, संघर्ष वाले मैच, बड़े मुकाबले, बड़ी टीम, बड़ा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया चैंपियन, मदन जी। बिल्कुल। क्या इंग्लैंड पीछे मुड़कर, मैं इंडिया की बात कर चुका हूं, पाकिस्तान की बात कर चुका हूं, चलिए न्यूजीलैंड की बात होगी, क्या इंग्लैंड पीछे मुड़कर यह कहेगा कि हमारी टीम सबसे अच्छी थी, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को एन वक्त पर चोट बहुत लगी, चोटिल होते गए, बाहर होते गए, चोटिल होते गए, बाहर होते गए। अगर जेसन रॉय बाहर ना हुए होते, टाइमल मिल्स बाहर ना हुए होते टूर्नामेंट के बीच, शायद इंग्लैंड को हराना बहुत मुश्किल होता। हाँ, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके जो पेसर भी वो टीम थी, वाहिद टीम जिसने टॉस को भी इक्वेशन से निकाल दिया था। हाँ, निकाल दिया था। और देखिए उनके पास टीम है, क्योंकि इंजरीज उनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, बट ये एक पार्ट ऑफ द गेम होता है। बट क्या है कि आपके पास रिप्लेसमेंट भी उतनी अच्छी होनी चाहिए जो कि इंजन खिलाड़ी हो। पर सबसे ज़्यादा फर्क कहाँ पड़ा है, जो एन मौके पे आके जो जेसन रॉय जो है वो इंजर्ड हुए हैं या मिल्स आउट, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से इंग्लैंड वैसे बना रहा था। खैर, वक्त आ गया है जी, वो 14 नवंबर है ये 2021। इंतजार हो रहा था, तकरीबन 1 साल से हो रहा था कि वर्ल्ड कप आएगा, इंडिया करेगा, फिर वो यूएई में शिफ्ट किया, इंडिया ही होस्ट है, लेकिन आज इंडिया वहां नहीं था। और ये शायद एक डिजास्टर था भारत का। 2007 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज में भारत आ रहा था, उसके बाद ये इस वक्त ट्रॉफी देने का वक्त आ गया है। बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, बोर्ड सेक्रेटरी जय शाह, वो दोनों इस वक्त पोडियम पर हैं और खिलाड़ी एक एक कर आ रहे हैं। मैन ऑफ द मैच मिचेल मार्श, मैन ऑफ द सीरीज देखते हैं कौन होते हैं, क्या वो डेविड वार्नर होंगे या कोई और होगा। लेकिन कमी है तो वहां पर भारतीय खिलाड़ियों की, अगर वो वहां पर होते तो शायद इस वक्त 14 नवंबर 2021 रात दिवाली मनाई जा रही होती। अब सवाल यह है कि जी सीखना क्या है,
ऑस्ट्रेलिया दुनिया को क्या सिखा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या सीखना है।